नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। टारगेट किलिंग को लेकर ये बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, जहां पर खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई के इंटरसेप्ट को पकड़ा है। पाक आईएसआई ने जारी किया है टारगेट किलिंग का फरमान। खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई इंटरसेप्ट को पकड़ा। पाकिस्तान के आईएसआई ने टारगेट किलिंग का फरमान जारी किया और इसके जरिए तमाम गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने से पहले रेकी का भी आदेश दिया गया है। काम करने की जगह के बदले घर पर ही ये हमले किए जाए। साथ ही साथ हाइब्रिड आतंकियों के साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। आतंकियों को मोबाइल इस्तेमाल न करने का भी निर्देश है, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो ट्रेस करना उन्हें मुश्किल नहीं रहेगा। खासतौर पर अनंतनाग जिले के वानपोह के लिए एक अलर्ट सामने आया है। मिनी बिहार कहा जाता है वानपोह इलाके को। यहाँ पर बिहार से आए ज्यादातर श्रमिक रहते हैं। खुफिया एजेंसियों ने किस तरीके से इस इनपुट को निकाला होगा, अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये इनपुट जो कि बता रहा है कि किस तरीके से आतंकी अपने पांव जमाने की कोशिश में यहाँ नजर आ रहे हैं। हाइब्रिड आतंकियों के साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स को लगातार इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी एहतियात रखना है, क्योंकि अगर मोबाइल ट्रेस किया तो फिर मोबाइल अगर इस्तेमाल किया तो फिर ट्रेस करना आसान रहेगा, आतंकियों तक पहुंचा जा सकेगा। ऐसे तमाम सावधानी आतंकियों को बरतने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर टारगेट किलिंग पर। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम इस वक्त निशाने पर है, वजह पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, जिसने आदेश जारी किए कि ऐसे लोगों को रेकी करके मारा जाए और काम करने की जगह के छोड़कर उनके घरों पर ही निशाना बनाया जाए। और आप समझिए कि काम करने वाली जगह पर अगर टारगेट किया जाता है तो फिर ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर घर पर ये टारगेट किया जाता है तो घर वालों को भी नुकसान हो सकता है। और हमने देखा भी है पिछली घटनाओं में कैसे घर में घुसकर आतंकियों ने फायरिंग की है और आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाया है। ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं आईएसआई के जरिए और खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई के इंटरसेप्ट को पकड़ा है, जहां से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। समझने की कोशिश कीजिए इन तमाम हालातों को। इसके जरिए बहुत ज्यादा कत्लो गारत से बचने की एक कोशिश है, लेकिन इसके जरिए कई गुना डर फैलाने की कोशिश है। अगर लोगों को उनके परिवारों के साथ निशाना बनाया जाता है या परिवार के सामने, तो इससे डर फैलाने की जो कोशिश है उसमें उस मकसद में कामयाब होंगे तमाम आतंकवादी और उसका बुरा असर तमाम लोगों पर वहां पड़ना तय है। जम्मू कश्मीर के आम लोगों में दहशतगर्दी फैलाना, उन्हें दहशत में डालना, ये आतंकी चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि बाकायदा लिस्टिंग की गई है किन किन लोगों को निशाना बनाना है, लेकिन उसके जवाब में सुरक्षा बलों के जरिए भी आतंकियों की टॉप कमांडर्स की लिस्टिंग हुई है। और ऐसे में आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल लगातार काम भी कर रहे हैं। अगर पिछले 8 दिन में 13 आतंकियों का सफाया हुआ है तो ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की है भी। लेकिन लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद एहतियात और सावधानी और ज्यादा बढ़ानी होगी। राकेश सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, जो तमाम इनपुट्स अब सामने आए हैं और उसे देखते हुए पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा है, ये माना जा रहा है कि फिलहाल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना इन आतंकवादियों का लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य जम्मू कश्मीर में डर और खौफ उन लोगों में फैलाना है जो जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं या फिर गैर मुस्लिम हैं। देखिए राजीव, 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह से लगातार वहां जम्मू कश्मीर में विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उससे पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ साथ पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है। और इसीलिए साफ तौर पर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रणनीति बदली है। रणनीति के तहत अब सीधे तौर पर जो गैर कश्मीरी लोग हैं उस पर निशाना साधा जा रहा है। सीधे तौर पर यह निर्देश दिया गया है जो विभिन्न तंजीम के जो आतंकी हैं घाटी में मौजूद, उन्हें ओजीडब्ल्यू और हाइब्रिड आतंकियों के जरिए जो सीधे तौर पर गैर कश्मीरी लोगों पर हमला करने के लिए, ताकि उनमें भय और डर का माहौल कायम हो, ताकि वहां से वे भाग जाएं। और इसी को अंजाम देने के लिए लगातार टारगेटिंग की जा रही है। जिस तरह से आपने देखा कि हाल के दिनों में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक एक कर जिस तरह से टॉप कमांडरों को मार गिराया गया है, उससे पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी एजेंसी काफी बौखलाई हुई है और इसीलिए रणनीति बदली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राजीव की जिस तरह से इंटरसेप्ट पकड़ा गया है, इंटरसेप्ट में पाक अधिकृत कश्मीर में बैठा हुआ व्यक्ति यह साफ तौर पर निर्देश दे रहा है
कि किस तरह से टारगेट किलिंग और समझ में आ रहा है राकेश इस खबर के बाद कि आतंकी भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, नुकसान लोगों को पहुंचाएं, लोगों की हत्या करें, टारगेट किलिंग को अंजाम दें, लेकिन पकड़ में ना आए ताकि मोबाइल भी इस्तेमाल ना हो, ट्रेस ना किया जा सके। बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, रविवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फिर से एक आतंकी हमला हुआ है। उस हमले की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। जम्मू कश्मीर में इन दिनों कैसे गैर कश्मीरी आतंकियों को निशाने पर लिया गया है। रविवार को फिर 2 गैर कश्मीरियों की हत्या आतंकवादियों ने कर दी और इस हमले में एक शख्स घायल हो गया है। तीनों ही बिहार के रहने वाले हैं और इन 2 मजदूरों की हत्या की गई कुलगाम के वानपोह इलाके में। एक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके ठीक बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। वजह वही जो अभी राकेश सिंह बता रहे थे, डर फैलाना एक बड़ा मकसद है और इसके जरिए विकास की जो रफ्तार जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कश्मीरियों से हटकर बाकी बाहर से आने वाले लोगों को वापस खदेड़ने की एक मंशा साफ झलकती है।